नमस्कार साथियों, मैं रोहित दुम्बर सफल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने जानते हैं, अपनों ने अब फिर से वीडियो स्टार्ट कर दी है हमारे इस चैनल सफल क्लासेस के नाम पर। और मालिक कृपा रखे कि हम आगे कंटिन्यू आपके साथ यूं ही वीडियोस साझा करते रहें, शेयर करते रहें। सफल क्लासेस और मैं रोहित दुम्बर आपकी सेवा के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरा जो भी पढ़ाया हुआ है मैथ्स में आप जितना हो सके मेरे से सीख सकें, और जितना हो सके मैं आपको कोशिश करूं कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करवा सकूं। अपने लास्ट वीडियो में अपनों ने क्या किया था, 11th क्लास से रिलेटेड एक टॉपिक था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन की बात की थी अपनों ने। और त्रिकोणमितीय फलन वो भी मैंने अभी आपको किससे रिलेटेड बताया था, त्रिकोणमितीय फलन वो भी मैंने बेसिक बताया था जो 10th क्लास में बच्चों को नया नया सिखाया जाता है, उससे रिलेटेड, ताकि आपका ये चीज को सीखने से बहुत अच्छा बना रहे, बेसिक बना रहे। तो अपनी कोशिश है अब आगे उसको ही आगे करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो अपनों ने बात जो कर ली थी वो अपनों ने कहां तक कर ली थी, अपनी नॉर्मली क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले बता दिए थे, cos थीटा इज इक्वल टू, या ट्राइंगल में कैसे यूज करते हैं उसको, राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको वो बेसिक बातें बताई थी। आज अपने उससे थोड़ा सा ज्यादा काम नया और सीखेंगे। मैंने तुम्हें एक हिंट दी थी लास्ट में जाते जाते टाइम के, क्या हिंट दी अपनी, के मैथ्स में अपनों ने एक नया नाम सीखा था एंगल, और मैंने कहा था एंगल को अपने हिंदी में बोलते हैं कोण, ठीक है। तो एंगल को दो टाइप से मेजर किया जाता है। जो अभी तक अपने सीखते आए थे वो तो थी हमारी डिग्री, इसमें मेजर करते हैं अपने डिग्री, अभी तक तो डिग्री में ही करते आए हैं। अब नई चीज मैंने कही थी कि अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर क्या होता है, हमें जो साइन कोस टेन सेक कोसेक, इनमें क्या होता है कि अपने को जो एंगल साथ में लगाना जो कंपलसरी होता है, वो एंगल मैथ के रूल के अकॉर्डिंग सही क्या होता है, किसमें लगाना पड़ता है, रेडियन में लगाना होता है। सही रूल तो ये बोलता है। और 10th क्लास तक आपने जो डिग्री में लगा के सीखा है वो ठीक है, आपको एक बार सिखाने के लिए अच्छा था, बट अब अपने प्रोफेशनली में जा रहे हैं, 11th क्लास में आए हैं, अपना सब्जेक्ट खुद चॉइस करके आए हैं, तो इसका मतलब हम मैथ्स में बहुत अच्छा डीप नॉलेज लेने आए हैं। तो अपनी कोशिश यही रहेगी कि अब अपने उसको पूरी डिटेल से पूरे ढंग से आगे सीखें। तो इसीलिए उन्होंने 11th क्लास में एक टॉपिक डाला है कि अपने को क्या सीखना है अब, कि एंगल, एंगल जो होते हैं वो दो टाइप से मेजर किए जाते हैं, एक तो डिग्री और एक रेडियन। डिग्री तो नॉर्मली आप सभी ने पढ़ा है, और रेडियन अब क्या करते हैं रेडियन के अंदर, तो रेडियन और डिग्री, अब बात आ गई है, तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन जो होता है 180 डिग्री बोल दो या उसको पाई रेडियन बोल दो, 180 डिग्री या इसको पाई रेडियन, ये इन दोनों में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। और अपना एक नंबर का छोटा क्वेश्चन भी यहां से बन के आ सकता है कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, तो ये दोनों में क्या है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, या संबंध बोल सकते हैं अपने हिंदी में इसको, कि किन के बीच में संबंध है, ये डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध मिल गया। अब बात आ गई, जब संबंध मिल ही गया तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि हम डिग्री को रेडियन में भी बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में भी कहीं ना कहीं तरीके से, किसी तरीके से तो बदल ही सकते हैं, संबंध ही मिल गया तो अब अपने बात क्या करते हैं कि इनको चेंज करना सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिए होंगे डिग्री में और उसको अपने रेडियन में चेंज करना सीखेंगे, और रेडियन में दिए हुए तो उसको डिग्री में चेंज कैसे करते हैं वो सीखना है। तो अपने सीखते हैं जी, मान लो कि मैं इसके मल्टीप्लाई में एक लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, जानते हैं हमने। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो यहां रह जाएगा 1 डिग्री और यहां आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड, आ जाएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं, डिग्री वहां पढ़ाई है। अब 180 यहां आ गया, तो अब अपने जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई
180, पाई बटे 180। अब 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, तो इतने रेडियन। 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई। 4 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा ही होगा। अब बात सुनो, अपने ने यहां से फिर देखा कि 1 में है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। बट कर क्या रहे हैं? डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां से अपने एक बात सीधी सीधी ऐसे नहीं लिख सकते, एक फॉर्मूले के तौर पे याद रखना चाहे तो देन क्या लाइन लिख सकते हैं? जब वी चेंज, मतलब यदि हम बदलना चाहते हैं, वी चेंज, किसको चेंज? डिग्री इनटू किसमें? रेडियन। वी चेंज डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री से चेंज, डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, देन वी मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। देखो डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं, तो जितना डिग्री था उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पाई बाई 180, पाई बाई 180, पाई बाई 180 कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही अपने किसी को भी एक फॉर्मूले के तौर पे पहली लाइन अपनी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें कि व्हेन वी चेंज, जब हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं या बदलते हैं, या बदलने के लिए पाई बाई 180 से या पाई बटे 180 से गुना करते हैं। इन शॉर्ट में याद भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब सेकंड पार्ट, ऐसे ही मैं अब कहूं तो ऐसे तो अपने किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं मान लो 30 डिग्री को क्या कहेंगे जी अब रेडियन में, बताओ? तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 को 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कट गया 6 के टेबल से, तो पाई बटे 6 रेडियन। तो 30 डिग्री को अपने रेडियन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? पाई बाई 6 बोलते हैं, ठीक है। ऐसे किसी और का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 60 डिग्री का निकालना चाहूं तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रेडियन में। बन गया आपने, ठीक है। तो अभी 0 से 0, 6 3 जा, तो पाई बाई 3 रेडियन बोलते हैं 60 डिग्री को। क्लियर है? ऐसे अपने किसी को भी बना सकते हैं। और 90 डिग्री को बनाना हो, 90 डिग्री, इसको भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये रेडियन में बन गया। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही डिग्री हटा दो, और यहां कितना हो जाएगा? 2 के टेबल से कैंसिल, तो पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा हमारा आंसर में। क्लियर है? ऐसे अपने कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये चीज अपनों ने सीखी। अब बात आती है दूसरी एक और बात भी तो यहां से बन सकती है। क्या बन सकती है? देखो, तो ये रिलेशन में अपने ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। अब आगे एक चीज और देखो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो सीख लिया। व्हेन वी कन्वर्ट लिख लो यहां, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वी कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है, देखो, जब 180 डिग्री इक्वल में पाई रेडियन है, तो इसके इंटू में पाई मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो पाई कहां चला जाएगा? इंटू वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो अब ध्यान रखना कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 बटे में पाई डिग्री होते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब ये चीज सीख ही ले तो साथ में, तो क्या होगा? देखो 180 बाई पाई, और 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। अब 2 रेडियन को निकालना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये सारा डिग्री में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 बटे में पाई। अब एक नई बात जरूर ध्यान देनी है यहां, यदि जब हम एंगल के रूप में पाई को पढ़ रहे हैं, एंगल के रूप में पाई को पढ़ रहे हैं, तुमने तो सर पाई का मतलब तो 22/7 होता है, 180 कहां से आने लग गया? ऐसा भी डाउट आया होगा दिमाग में। और या सर बाई बटे 7 होता है, या 3.14 होता है, ऐसे करके होता है। तो मैं तुम्हें ये चीज क्लियर कर देता हूं, ये पाई की जो दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू ही गलत है। ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ये पाई की वैल्यू। पाई की वैसे हकीकत वैल्यू तो 3.14 समथिंग 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 और लाखों करोड़ों अंकों तक अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब चल क्या रहा है? सर पॉइंटों में आंसर आता कैसे है?
तो किसी का तो किसी में भाग देना पड़ेगा, तभी तो भाग चल रहा है। आज तक साइंटिस्ट अभी भी लगे पड़े, तो अब वो किसका किस में भाग दे रहे हैं वो मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट फिर कभी बताऊंगा आराम से, ठीक है। बट एक बार ध्यान रखना कि इसमें, क्योंकि अपना टॉपिक से अपने भटक जाएंगे, फिर उसके लिए थोड़ा सा और पार्ट बताना पड़ेगा। तो ये जो दोनों आज तक तुम यूज करते आए हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए वो यूज करते आए हो। वो आंसर हमारा राउंड फिगर में निकलता था कि बस ठीक है प्रॉपर प्रॉपर कट जाए डिजिट, तब अपने यूज करते थे। सही तो बहुत बड़ी वैल्यू है, अभी भी लाखों करोड़ों अंकों तक डेसिमल के बाद चल रही है अभी भी, साइंटिस्ट आज भी लगे हुए हैं। अब किसका किस में डिवाइड है वो आप भी सोचना, आपको भी मैं टाइम देता हूं, और मैं फिर अगली कभी भी वीडियो में जब भी इसका टॉपिक का जिक्र होगा कभी, फिर मैं आपको अच्छे से एक बार और बताऊंगा, ठीक है। पर एक बार के लिए अभी मैं क्या जो बता रहा हूं वो चीज को नोटिस करो कि जब भी अपने एंगल या कोण के रूप में पाई लिखा हुआ है, जैसे यहां लिख दिया है, अपने को पता है ना इसके साथ हमेशा कोई ना कोई एंगल आएगा, तो इसके साथ जो एंगल आएगा, मैंने यहां पाई लिख दिया, तो यहां तुम सोच के चलना कि यहां इसकी जगह पे कभी भी 22/7 नहीं लिखना है। यहां ये किसकी भूमिका निभा रहा है, किसकी फॉर्म में आएगा, हमेशा 180 डिग्री की फॉर्म में ही आएगा। इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इसमें। हाँ, कभी अपने को पता लग गया एंगल की फॉर्म में नहीं है, जैसे अब यहां देखो 180 डिग्री और ये डिग्री, और ये तुमने डिग्री जो लगा रखा है, ये डिग्री तो ऊपर था ना, 180 पे लगा हुआ था, नीचे तो नहीं लगा हुआ था। आंसर हालांकि सारा 180 पे आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो रेडियन वाली चीज है, एक बार इतना छोड़ दो चाहे, बट सही रूल क्या बोलता है कि जब एंगल की फॉर्म में नहीं बैठा है, एंगल की फॉर्म में जब ये नहीं बैठा है, तब इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 होती है कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। हालांकि हकीकत वैल्यू तो नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा राउंड फिगर में आंसर जो भी निकलेगा वो निकल जाएगा। हकीकत में इसकी जो वैल्यू बनती है वो 22/7 रख के आंसर निकाली जाएगी। क्योंकि अब इधर सोल्व देखो, यहां तो अपने बोल रहे हैं कि डिग्री डिग्री डिग्री, अब डिग्री तो क्या है, कहीं एंगल के रूप में यूज हो रहा है क्या, जहां एंगल यूज होना चाहिए वहां हो रहा है क्या? ये तो सिंपल संख्याओं के रूप में लिखा हुआ अभी तक तो ऐसे लिखा ही तो है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि जब मोस्टली कहीं ना कहीं यूज करने वाली जगह पे होगा ना, जब अपने पाई लिखेंगे तब वो वहां किसकी भूमिका निभा रहा होगा, 180 की ही भूमिका निभा रहा होगा, वरना नहीं। क्लियर है? तो अपने आगे यहां से अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 रेडियन की वैल्यू जो आएगी ना वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। इसको आगे और भी चेंज किया जाता है, और भी डिवाइड करना सिखाऊंगा मैं, बिकॉज डिग्री का जो छोटा पार्ट होता है ना, वो मैं आपको बताऊं, डिग्री से भी छोटे पार्ट है 2। यहां तक तो पढ़ा, डिग्री तक तो तुमने पढ़ा हुआ है कि डिग्री में भी आगे मेजर किया जाता है। तो डिग्री के साथ साथ एक बात ध्यान देना, डिग्री के साथ साथ है ये आगे मिनट में भी काउंट होते हैं। फिर मिनट से भी छोटा क्या है, सेकंड। मिनट सेकंड मतलब एंगल जो डिग्री में तुमने आज तक नापना सीखा है ना, तो डिग्री प्रॉपर में यदि आंसर नहीं आ रहा, मान लो कि पॉइंटों में जो आंसर आ रहा है तो 28.9 डिग्री है मान लो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे डिग्री मान ली, तो वो डिग्री ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको आगे प्रॉपर तरीके से सॉल्व और किया जा सकता है मिनट के अंदर। या मिनट भी प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, मिनट में भी प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, पॉइंटों में आ रहा है, तो उसको आगे सेकंड में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, सेकंड में भी नहीं आता, फिर लास्ट अपने पास ऑप्शन होता है, फिर उसको राउंड फिगर में करके लिख दिया जाता है। जैसे अपने पास क्वेश्चन आएंगे उससे तुम और भी ज्यादा क्लियर समझोगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, यहां पे एक रिलेशन जरूर बता देता हूं डिग्री और मिनट के अंदर। तो 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री, डिग्री का निशान ऐसा होता है, और मिनट का निशान जो होता है ना ऊपर डैश लगा दिया जाता है, एक डैश, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये तो अपने जानते हैं। अब तुम्हें ऐसा अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या आ रहा है, तुमने कभी ये चीज सुनी है, अपने कभी ऑफिस में ग्लोब देखा हो, पृथ्वी का वो जो होता है गोल सारा ग्लोब, जब और ऑफिसों में ज्यादातर लोगों को पढ़ा होता है, ठीक है, वहां कभी देखा हो, या तुम्हें ऐसा नॉलेज ही हो, अपने जीके में कभी पढ़ा हो तुमने, या ऐसे जीके में ना पढ़ा के बल्कि कोई एसएसटी में पढ़ा हो कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने एंगल पे झुकी हुई है, कितने एंगल पे झुकी हुई है, तो उसमें जो भी वो एंगल होता है मेरे ख्याल से 23.5 डिग्री ऐसे करके वो झुकती है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे एंगल पे झुकी है। मेरे को प्रॉपर तो नहीं पता कि कितने एंगल पे झुकी हुई है, बट जो भी एंगल वो होता है ना वो 23 डिग्री ऐसे करके बताया जाता है, 23 डिग्री 50 मिनट या 30 मिनट ऐसे करके, ठीक है। अब वो प्रॉपर नहीं पता मेरे को कि प्रॉपर आंकड़ा यही है क्या नहीं है, वो एसएसटी वाले टीचर्स आपके जो भी होंगे वो बता देंगे, पर प्रॉपर मैं एक पर्पस हल करने के लिए बता रहा हूं कि कभी भी एंगल जो होता है ना डिग्री में, यदि प्रॉपर तुम्हारा आंसर नहीं मिल रहा
तो उसको आगे मिनट में भी निकाला जा सकता है, और मिनट में भी नहीं निकला तो उसको आगे किसमें निकाला जा सकता है, सेकंड में भी निकाला जा सकता है। अब तुम चाहोगे कि सर करके दिखाओ, एक एग्जांपल बताओ, तो वो एग्जांपल अपने यही लेके चल लेते हैं, ठीक है, यही एग्जांपल लेके चल लेते हैं। बट उससे पहले इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखो कि ये चीज है। इसी को एग्जांपल को भी मैं करके दिखाता हूं आगे, ठीक है। 2 रेडियन को प्रॉपर में डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करता हूं वो भी करके दिखाता हूं तुम्हें पता लगेगा। तो ये बातें भी नोट करके रखनी है अपनी, ठीक है, और ये सारी बातें भी तुम्हें दिमाग में रखनी है। और एक बात और नोटिस कर लो, 2 रेडियन जब भी था, ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 बाई पाई। 3 रेडियन होता तो तब भी किससे मल्टीप्लाई होता, 3 का 180 बाई पाई। 4 रेडियन होता तो 180 बाई पाई। तो ऐसे अपने को रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, कि जब अपने किसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो अपने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, ऐसे करते हैं। तो अपने को यहां से सेकंड जो फॉर्मूला बनता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उस पर अभी एक बार फोकस मत करना, इस पे क्वेश्चन पूरा आएगा तो अच्छे से बताऊंगा तुम्हें, या यही क्वेश्चन मैं पूरा कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। पर बेसिक अभी तो बेसिक बता रहा हूं, तो वो बेसिक को ढंग से थोड़ा सा कवर कर लेना, ठीक है। तो अपने क्या कहेंगे, व्हेन वी कन्वर्ट रेडियन टू, व्हेन वी कन्वर्ट एंगल रेडियन टू डिग्री, then we multiply by 180 by pi, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम, यहां लिख देता हूं, जब हम रेडियन को डिग्री में बदलने हैं, तो जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बदलते हैं तो 180 बटे पाई या 180 ओवर में से गुना करते हैं। दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूं साथ में, ये चीज को माइंड में रखना। हो सकता है कि वीडियो में पूरा वो नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा हो, तो उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज आज के लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक इतना ही लेके चलता हूं। हाँ, रही बात आपकी इस टॉपिक की, इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा, अगली वीडियो में ढंग से बताया जा सकता है। तो आज जो तुमने टॉपिक सीखा वो किसके बारे में सीखा है, एंगल के बारे में सीखा है, एंगल और डिग्री के आगे भी क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी सीखे हैं। तो डिग्री को ये है, ये मिनट का निशान होता है, ये मिनट में, और ये सेकंड का निशान होता है डबल डैश वाला, ठीक है। और आगे इसको मैं पूरा सॉल्व करके ना तुम्हें सिखाऊंगा अच्छे से, और अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ताकि अभी तो एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा था, इसलिए वो बीच में आ गया, तो फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। पर अपने इस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो आपको ये अच्छे से आज समझना है, ठीक है। चेंज करना है, सिंपल सिंपल जो भी है ऐसे एग्जांपल लेके चल सकते हैं अपने, ठीक है। तो बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज इसमें। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि पाई की हकीकत वैल्यू भी क्या होती है। इतने दिन आप सोचिए जब तक मैं नहीं बताता, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिलता हूं। थैंक यू।